अब तुमने काम की बात की। अच्छा सुनो, बात सुनो। हाँ, सुना। जब तुमको कोई शख्स पसंद आ जाए ना, तो उसको लेकर मुआयने के लिए फौरन मेरे पास आ जाना। 5 मिनट में उसकी असलियत बता दूंगी, जो यकीनन बहुत खौफनाक होगी। हाय रे मेरा मुस्तकबिल। खैर, अब मुझे तो इत्मीनान हो गया, लिहाजा मैं तो सोने जा। एक मिनट ठहरो यार, मुझे अभी इत्मीनान अब क्या हुआ? एक मिनट इधर आइए। क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आओ। अब जनाब कुछ अपने बारे में फरमाइए ताकि मैं तज्जिया कर सकूं। हाँ, मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या है? बस कलम और कागज। वाह, कलम और कागज। और जनाब वो साजिद साहब, उनका क्या हुआ जो कलम और कागज के दरमियान कहानी में शामिल है? साजिद साहब, उनके बारे में कुछ फरमाओ। साजिद साहब के बारे में, वो बहुत अच्छे आदमी। वाह वाह वाह, क्या अंदाजे तक बहुत अच्छे आदमी हैं, क्या कहना। वाह, तो उन्हें पसंद करने लगी हो, है ना? हाँ, झूठ मत बोलना मुझसे। भाई मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे अगर कोई आदमी पसंद आएगा ना, तो अलाल ऐलान कहूंगी कि मुझे पसंद है। हाँ, तो कह दिया? अभी कुछ नहीं कहा, अभी तो मैं अपने आप को परख रही हूँ, एहसास की गहराई का अंदाजा कर रही हूँ। जनाब हजरत दिल क्या कहते हैं? अरे मैं किसी के कहने सुनने में नहीं आती, अपने फैसले खुद करती हूँ। हाँ। अरे हाँ सुनो, फैसला कर लिया तुमने? अभी नहीं, अभी इंतजार करो। शब बखैर। इंतजार करो, अभी नहीं। शब बखैर। देखो ये लिफाफा वकील साहब को दे देना और उनसे कहना मुझे फौरन फोन कर लें, हम लोग इसी हफ्ते में बाहर चले जाएंगे। बेहतर सर। नाजिया। जी आंटी। तुम्हें तो बाहर जाने का बड़ा शौक था। जी हाँ आंटी, बल्कि एक जमाने में तो मेरी वाहिद आरज़ू यही थी कि मैं खाना बदोश होती तो नगर नगर घूमती फिरती। आदिल को मैंने फोन कर दिया है, उससे तो हम वहीं लंदन में मिल लेंगे। गुड। उसके बाद मैं तुम्हें खूब सैर कराऊंगी। ये बात और है कि कहीं कहीं तुम खासी मायूस और बददिल हो जाओगी। नहीं आंटी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। लेकिन भला मेरे साथ सफर करने में तुम्हें क्या लुत्फ आएगा? मैं तो बहुत ही उकता देने वाली हम सफर साबित होंगी। नहीं आंटी, मुझे बड़ा लुत्फ आएगा, आप इसकी फिक्र बिल्कुल ना कीजिएगा। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, 1 हफ्ते में सही सलामत होके मैं वापस घर पहुंच जाऊंगा। मगर अदील भाई, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? अकेले घर जाकर आप क्या करेंगे? अकेला घर अकेले नहीं हुआ करते, आदमी अकेला हुआ करता। हाँ अदील भाई, शायद मैं आपको कभी भी ना समझ पाऊं। यही तो मैं भी चाहता हूँ। अच्छा वैसे अदील भाई एक बात बताइए, आपको मालूम था कि बाबा ये सब कुछ मेरे लिए करके जा रहे हैं? भाई मेरे जानने न जानने से क्या फर्क पड़ता है, बाबा अपनी मर्जी के मालिक थे। गोया आपको मालूम था? हाँ बताया तो था। बाबा ने ये क्यों किया? तुम्हारे वजूद को खराज तहसीन पेश करने के लिए। बाबा को वाकई मुझसे बेहद प्यार था। बहुत ज्यादा, बल्कि उन्हें भी क्या मौकूफ है, हम सब का कुछ ऐसा ही अहवाल है। ये बड़ी ज्यादती है, अब मैं उनके लिए क्या कर सकूंगी? खुश रहा करो, बाबा भी यही चाहते। ये तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो? वाकई बड़ी परेशान हूँ, बल्कि कुछ खौफजदा भी। आखिर क्यों? भाई अचानक इतना अमीर बच जाना कुछ अजीब सा नहीं लगता? नाहिद को भी ये अच्छा नहीं लगता। अरे नाहिद की बात छोड़ो, तुम दौलत से अपने ख्वाब पूरे करो, तुम खुश होगी और हम तुम्हें दूर से बैठकर देखकर खुश होंगे। बाबा को मुझे बताना तो चाहिए था। आजिया, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारे पास पैसा हो। आपको कैसे मालूम कि मेरी भलाई का इन्हिसार किन चीजों पर है? आपको मेरी इतनी परवाह है भी या नहीं? मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। मुझे दौलत की कभी भी परवाह नहीं थी, लेकिन अब जबकि मेरे पास इतनी सारी दौलत आ गई है तो सिवाय इसके कि मैं सारी दुनिया की सैर करूं और किसी चीज से मुझे खुशी नहीं होगी। कमाल, किसी जमाने में तो तुम्हें अचानक रूनुमा होने वाले वाकयात बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, मुझे खौफ आ रहा है। एक बात बताऊं तुम्हें, हर वक्त इस उलझन में मत रहा करो कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज तुम्हारे लिए बुरी। अपने ज़मीर से इतने सवालात मत पूछा करो कि वो एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पियानो की तरह बेसुरा हो जाए। मैं क्या करूं, ये ख्यालात तो हर वक्त मेरे जहन में उभरते रहते हैं। अपने ज़मीर को बड़े बड़े मौकों के लिए उठा रखो और हर वक्त अपने किरदार को बनाने में मत चूती रहा करो, किरदार खुद ब खुद बन जाता है।
पता नहीं। परवाज की ख्वाहिश है ना तुम्हें, तो अपने पंख फैलाओ और ऊपर उठकर परवाज करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये जो कुछ कह रहे हैं, आपको भी इस पर यकीन है या नहीं? मुझे इस पर यकीन है, पूरा पूरा। वैसे आप ठीक ही कहते हैं। मैं हर वक्त अपने आप में खोई रहती हूँ, एक कट्टर नकाद की तरह हर वक्त अपना मुहाज पकड़ती रहती हूँ, अपनी गलतियां पकड़ती रहती हूँ। ऐसे मत किया करो। आखिर मैं गलती करने से इतना क्यों डरती हूँ? मेरे सीधे रास्ते पे चलने या ना चलने से दुनिया में कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? शायद मैं जिंदगी से खाइफ भी हूँ। हम तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझते थे। शायद मैं बहादुर भी नहीं हूँ। रुपए मिलने से मुझे आजादी तो मिल गई है, मगर इस आजादी से मुझे डर लग रहा है। पता नहीं मैं इसे सही इस्तेमाल कर सकूंगी या नहीं। अब मुझे एहसास हुआ है कि बेचारगी ही में असल मुसर्रत है तो। मगर खुदा करे कि ऐसी मुसर्रत तुम्हें नसीब ना हो। चलो उठो, मम्मी इंतजार कर रही है। हाँ, वाकई। वैसे अदील भाई, आप हमारे साथ चलते क्यों? बताइए। नहीं साहब, मुझे डर लगता है। हाँ, लोगों से नहीं, अपने आप से। खैर, कल तुम्हारे ख्वाबों को सुबह तलू हो। ये बताओ कि तुम कहाँ कहाँ जाओगी? मैं जाऊंगी पेरिस, रोम, जिनीवा, स्विट्जरलैंड, लॉस एंजलिस, अमेरिका, स्पेन, इजिप्ट, हर जगह जाऊंगी। ख्याल रखना, जहाँ कहीं जाओ मैं वहां बगैर जाए हुए तुम्हारी परछाई की तरह साथ हूँगा। अदील भाई, आप वाकई बड़े काहिल हैं। ये मेरी आखिरी पनाहगाह है। चलो चले, मामी समझेंगे हम लंदन में आके कहीं गुम हो गए। अरे आप मुझे ठंड में ले जा रहे हैं, ठिठर के मर जाऊंगी। मेरा ओवरकोट ला दीजिए। अभी आता है आपका ओवरकोट। जल्दी कीजिएगा। सारी तारीखें इकट्ठी ही चल रही हैं, पुरानी भी और नई भी। आदमी कल और आज के दरमियान ही भाग भाग कर खर्च हो जाता है। तब स्पेन में जो बुल फाइटिंग होती है, उन बेचारे बैलों को भगा भगा कर उनके पीठ में नेज़े खुबोना, पता नहीं किसने इससे खेल बना दिया। मुझे तो जुल्म लगता है। आप कहते हैं ना कि तहजीबों का संगम आपको फैसिनेट करता है। फौरन टर्की चले आइए, खुश हो जाएंगे। अजीब लक्कोदक मुल्क है ये अमेरिका, बस फैलता ही चला गया है। लोग हैं कि अपने आप ही में मगन। आपका जो जी चाहे कर गुजरिए, कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। मियां मसूद, इस सारे आदाब पूरे करोगे, रोम और यूनान की खाक छान लोगे, तब कहाँ जाओगे? मेरी मानो तो लौट आओ। कितनी भी दूर चले जाओ या इसी शहर में रहो, फासले तो यकसां ही रहेंगे। फिर फायदा। मैं भी अपनी ओवरहॉलिंग से थक गया हूँ, अब वापस जा रहा हूँ। शायद सवाद चला जाऊं, क्योंकि मम्मी और नाजिया वगैरह सब वही हैं। तुम भी हो सके तो आ जाना, बल्कि आ ही जाओ। 2-4 सबक जीने के मैं भी तुमको दे ही दूंगा। मुंतजिर, अदील। अच्छी लग रही है। मैं हमेशा एक जैसी रहती हूँ। तुम वाकई सदाबहार हो।
बहुत बाकमाल खातून, मगर खुदा की कसम अगर मेरा भी यही ख्याल है। इस दफा तुम बहुत देर से आई। दरअसल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम मुझसे जरूर मिलना। बख्शो मुझे, मैं ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिलता फिरता। मुझे तो लोगों से वहशत होती है, मैं उनसे पनाह मांगता हूँ। क्योंकि तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी है। जाहिर है, क्योंकि मैं अपने कीमती वजूद को दूसरों की खातिर बर्बाद नहीं करना चाहता। शिराज, तुम्हारे नजदीक जिंदगी क्या है? जिंदगी? तुम्हारी जिंदगी मेरे नजदीक सिर्फ एक चीज पर मुश्तमिल है, हद से ज्यादा ऊंचा उड़ने की आरज़ू। जाहिर है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए भी अच्छी तमन्नाएं रखती हूँ। शुक्रिया। शिराज, मेरी एक दोस्त आ रही है, मैं चाहती हूँ तुम उससे मिलो, जरूर खुश होगी। मेहरबानी तुम्हारी बहुत, लेकिन मैं बेवकूफ किस्म की लड़कियों से मिलना पसंद नहीं करता। बहुत ज़हीन लड़की है वो। तुम्हारी तरह की ज़हीन? मैं तो बहुत आम सी चीज हूँ, उसका शुमार तो नवादरात में होगा। किशोर बेगम, तुम लोगों की तारीफ में उम्मन मुबालगे से काम लेती हो, और यूं भी मैं इतने बहुत से मैले कुचैले और बदसूरत लोगों से वाकिफ हूं कि मजीद लोगों से मिलना मेरी सख्त। बहुत उजली लड़की है वो। गरीब जो कोई भी है, तुम उससे करना क्या चाहती हो? अव्वल तो वो गरीब नहीं, लखपति लड़की है। ओ शिराज, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। अगर बकौल तुम्हारे उसमें ये तमाम खूबियां हैं, तो वो मुझसे क्यों शादी करेगी? क्योंकि वो दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है, और तुम भी आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ। मुझे यकीन है तुम उससे बहुत मुतासिर होगे। तुम जानती हो मैं आसानी से मुतासिर नहीं होता। जानती हूँ, लेकिन इस लड़की से जरूर होगे। क्या तुमने बहुत अच्छा किया कि जल्दी से वापस आ गए। मुझे हर वक्त माई फिक्र लगी रहती। मामी, आप मेरी फिक्र मत किया कीजिए, जहाँ रहता हूँ बड़े मजे में रहता हूँ। हाँ खैर, ये तो मैं जानती हूँ, फिर भी तुम आसपास ही रहा करो। काफी देर हो गई, सोया जाए? क्या इरादा है? ना, थोड़ी देर और बैठेंगे। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो, अदील बहुत लंबा सफर करके आया, उसे आराम की जरूरत है। अब बहुत देर मत लगाना ना। बिल्कुल नहीं, बस आ रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। यहाँ आके बैठो जरा मेरे सामने। यहाँ बैठो। जी। देखो तो सही, तुम कितना बदली। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदली। अरे इतनी बड़ी दुनिया में घूमती फिरी हो, थोड़ा बहुत तो जरूर बदली होगी। इस दुनिया ने कुछ नकूश तो तुम्हारे ऊपर छोड़े होंगे। जरूरी है। हाँ नाजिया, जरूरी। जमाना, वक्त, लोग हमारी शख्सियत के सादे कागज पे बहुत कुछ लिख जाते हैं। मेरे ख्याल में मेरे मुशाहिदे, मेरे इल्म और तजुर्बात में इजाफा जरूर हुआ है, मगर मैं वही हूँ। मैं समझता हूँ होना भी यही चाहिए। क्यों? हाँ? खुश रहीं? हाँ, बहुत खुश। मैंने जो कुछ भी सोचा था, जितनी भी तमन्नाएं की थी, सबकी सब पूरी हो गई। कैसी अजीब बात है। अजीब बात? बड़ी अच्छी बात है ये तो। हाँ, वैसे मैंने आपको बहुत याद किया दिल भाई। रोम में, यूनान में, सब जगह। तमाम खूबसूरत शहरों में माजी के तहजीबों के सामने इंसान बिल्कुल ये भूल जाता है कि वो कौन है, क्या है। अब आप यकीनन दिल में हंस रहे हैं।
नहीं, मुझे तो यह एहसास हो रहा है कि इन जगहों पे एक एक मकाम पे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। खुशी का ये मुश्तरका एहसास भी अजीब चीज है। और जब भी मैं बहुत खुश होती थी तो मुझे हमेशा बाबा याद आ जाते थे। यूं लगता था जैसे सारी खुशियां समेट कर वो मुझे दे रहे हैं। वो यही चाहते थे, मगर मैं तो उनके लिए कुछ भी ना कर सकती। तुम भूल रही हो, तुमने उनके लिए बहुत कुछ किया, तुमने उन्हें बहुत खुशी दी। मैं चाहती हूँ कि आप भी हमेशा खुश रहें। मैं बहुत खुश हूँ। नाजिया, मैं चाहती हूँ तुम बहुत सारे लोगों से मिलो। लो भाई, तुम्हारा रुमाल तैयार हो गया। हाँ, दिखाइए। अब मैं चली। बहुत ही खूबसूरत है। वाह, थैंक यू सो मच। आइए आइए। आदाब। आदाब। आपकी अजीज अज़जान सहेली का तार आया है, दिखाइए दिखाइए। लिखा है कि यहाँ तशरीफ ला रही हैं लिखने लिखाने के लिए। कब कब? कल दोपहर को। और ये तार हमारे दोस्त साजिद साहब का है। फरमाते हैं तब्दीली आब व हवा की खातिर आ रहा हूँ। भाई, इश्क में लोग बड़े दिलेर, निडर और चालाक हो जाते हैं। हानो दे बेचारों को। अच्छा नाजिया, मैं चली है। अभी तो मैं आया ही हूँ और आप चलती। भाई, दिन मेरा क्या है, मैं तो आती जाती रहती हूँ, फिर आ जाऊंगी। अच्छा नाजिया बीबी, खुदा हाफिज। आइए ना, आपको छोड़ के आती हूँ। किश्वर बेगम की मेहरबानियां तुम पे रोज अफसों तरक्की कर रही हैं। वाकई वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरी मानो तो साथ अपना बात ख्याल रखा करो जो वो तुम्हारा ख्याल रख रही है। मुझे मालूम है कि आप उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं तो मुझे तो उन पर बड़ा तरस आता है। क्यों? इतना ऊंचा उड़ने के बावजूद बेगम किश्वर ही रही, एक मामूली से ताजिर की बेवा। इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात है, तुम इसे पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन याद जरूर रखना बेगम किश्वर से तुम्हारी दोस्ती ज्यादा अरसे चलने की नहीं है। जब उनकी असलियत तुम पर जाहिर होगी तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। उस वक्त आप बहुत खुश होंगे। नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा, इसलिए नहीं कि तुम्हारी दोस्ती टूट गई, बल्कि इसलिए कि मैं समझता हूं कि इंसान मजा का खेज हद तक बेबस होता है। अदील, लो ये स्वेटर पहन लो। यहाँ इस कदर ठंड रहती है, हर वक्त कोई ना कोई गर्म चीज पहने रहा करो। शॉल? ये शॉल अकेली तुम्हारे लिए काफी नहीं है। चलो बस स्वेटर पहन लो। आदाब। आदाब। तशरीफ लाइए। आपके आने से मुझे बेइंतहा खुशी हुई। ये मेरी बेटी है गुल। आदाब। आदाब। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, इसलिए आज मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आई हूँ। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। ये है मेरी बहन बेगम हशमत। आदाब। नाजिया। आओ भाई आओ, मेरे करीब आकर बैठो। मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतनी दूर से आई हूँ। आ जाओ आ जाओ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। ये तो कहने की बात नहीं, वैसे ज्यादातर लोगों को मुझसे मिलकर खुशी नहीं होती। वजह इसकी है कि मैं लगी लिपटी रखती नहीं, जो जी में आता है कह देती हूँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छी हुई या बुरी, जो जैसा होता है वैसा कहा जाता है। मैं तो अपने भाई में हजारों कीड़े निकाल के रख देती हूँ। नहीं मैं ज्यादा यहाँ आती जाती हूँ। आऊँ किसके पास? शिराज को तो किसी के आने जाने का पता नहीं होता, और लड़की बेचारी को किसी दूर दराज के स्कूल में डाल रखा है। कैदियों की तरह रहती है गरीब। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? कॉन्वेंट में, आजकल छुट्टियों में आई हूँ। भला बताओ, हमारी लड़कियों का खलका के स्कूलों में क्या काम? मर्जी है इनकी। अच्छा, आप इनको चाय तो पिलवाइए, इतनी दूर आते आते थक गई होंगी।
जी नहीं, मुझे थकन का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। दरअसल मैं तो यहाँ के मीलों चलती हूँ। भाई घर पहुंचते पहुंचते तुम थक कर चूर हो चुकी होगी, इसलिए अभी शिराज तुमको अपना सारा काट कबाड़ दिखाएंगे जो उन्होंने पता नहीं कहाँ से और किस लिए जमा किया हुआ है, और इसके बाद इनकी लंबी लंबी तकरीरें। तौबा है। और मुझे तो ऐसी चीजों को देखने में दिलचस्पी है, इस तरह इल्म में इजाफा होता है। इस सिलसिले में आपको सख्त मायूसी होगी, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपके इल्म में इजाफा हो। अलबत्ता मेरी बहन को इल्म के तज़किरे या इल्म हासिल करने से सख्त वहशत है। कम अज कम गुल के सामने तो इनकी बुराई ना करें आप, उसने अभी तालीम मुकम्मल नहीं की है। आप गुल की फिक्र ना कीजिए, गुल को सिवाय तालीम हासिल करने की और किसी चीज से दिलचस्पी नहीं। इसमें फख्र की क्या बात है, उसे दिलचस्पी होनी चाहिए हर चीज। अच्छा आइए मैं आपको आपकी दिलचस्पी की कुछ चीजें दिखाऊं जो आपको यकीनन पसंद आएंगी। आइए आइए। अच्छा तहजीब के हर दौर में लोग अपने पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर छोड़ जाते हैं जो उनके अहद की भरपूर अक्कासी करती हैं। कभी मुजस्समों की सूरत में, कभी तस्वीरों की सूरत में, और कभी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों में। दरअसल मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं आने वाले वक्तों के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर छोड़ जाऊँ जो मेरे अहद की कहानी को मिन्नो-इन बयान कर सके, इस पर भरपूर रोशनी डाल सके। मसलन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मैंने खींची। मेरा ख्याल है कि ये तस्वीरें मेरे अहद की भरपूर अक्कासी कर सकेंगी। वाकई कर सकेंगी, ये बहुत ही खूबसूरत है। शुक्रिया। आपको मेरी बहन कैसी लगी? जी दरअसल अभी अभी तो मेरी उनसे मुलाकात हुई है। इतनी सरसरी मुलाकात के बाद कोई राय कायम कर लेना गलत है। जी नहीं, मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ अंदाजा तो हो ही जाता है। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम नए लोगों को पहली नजर में कैसे लगते हैं। मैं समझती थी कि आपको इन बातों की परवाह नहीं होगी। कभी कभी होती है, मसलन इस वक्त मुझे आपकी राय की परवाह है। शुक्रिया। वैसे वो मुझे बुरे नहीं लगे। जी हाँ, वो बुरी नहीं है। दरअसल वो मुझसे ज्यादा साफ़गो और दयानतदार हैं। उनके मियाँ बहुत बुरे इंसान हैं। वो चाहती तो उन्हें सुधार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका ख्याल है कि इंसान की फितरत को नहीं बदला जा सकता। मेरा भी यही ख्याल है। चाय हाजिर है भाई गुल हम सब के लिए चाय बनाएगी। जी अच्छा, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं भाई अभी नहीं, मेहमान तो आ जाएं। और कैसी लगी तुम्हें मेहमान? वो अब्बू की मेहमान है। वैसे वो आज तुमसे भी मिलने आई हैं, तुमको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे अब्बू को कैसी लगी? खुदा के लिए बेगम हशमत, जाओ गुल उन लोगों को चाय के लिए बुला लो। जी बेहतर। आपको देखकर लगता यूं है कि आप बड़ी मासूमियत के साथ सच्चाई और खुलूस पर पूरा यकीन रखती हैं। आप नहीं रखते? रखता हूं, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। सिर्फ वहां जहां ये जज्बे मुझे नजर आते हैं, मसलन आप में, मसलन अपनी बेटी में। वैसे आपके भाई गुल की पसंद या नापसंद से शादी नहीं करेंगे? भाई मुझे तो उस लड़की पे तरस आ रहा है, जाने क्या हशर हो बेचारी का। मैं तो चाहती हूँ अल्लाह करे इनकार कर दे, शिराज के गुरूर का नशा तो टूटे। शिराज दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में से है। चलो रहने दो, मुझे तो उनकी लियाकत का कोई सबूत मिला नहीं। तुम अच्छी खासी लड़की को भेंट चढ़ाने चली। अगर वो हर लिहाज से इतनी अच्छी ना होती ना, तो आपके भाई उसको एक नजर नहीं देखते। जाओ, मैं तो जाग रहा हूं। बहुत थक गए क्या? कौन सी थकन की बात कर रही हो, रूह की या जिस्म की? आ जाओ बैठो, कुछ बातें करें।
आपकी तबीयत रोज खराब हो जाती है, मगर इसके बावजूद आप ये घूमना फिरना नहीं छोड़ते। अरे कोई अच्छी सी बात करो, छोड़ो इन बातों को। मैं अच्छा हो भी गया तो क्या फायदा, कम से कम अब नाकाम हसरतों का कोई जवाब तो है, कोई तसल्ली तो है। तब क्या होगा? हर बात का जवाब है आपके पास। एक बात तो बताइए, ये बूट आप हर वक्त क्यों पहने रहते हैं? मुझे तो लगता है रात को भी पहनकर सोते हैं आप। ये बूट मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मुझे याद दिलाते रहते हैं कि मैं सफर में हूं और अभी और चलना बाकी है। पहने इसलिए रहता हूं कि क्या पता किस वक्त रवानगी का हुक्म हो जाए। क्यों? मुझे वहशत होती है इनसे। मुझे बड़ा प्यार है इनसे, बड़े मुश्किल सफरों में इन्होंने मेरा साथ दिया। बेतुकी बातों का मौका मिल जाए आपको। ए लड़की, ये बेतुकी बातें ही तो मेरी जिंदगी का हासिल हैं। 2-4 बेतुकी बातें, 2-4 बेतुके लम्हे। इससे तो बेहतर है कि मैं चली ही जाऊं। कहाँ जाने की तैयारी है? मैं किश्वर के साथ शिराज साहब के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, ये शिराज साहब आपको कैसे लगते हैं? क्यों? इसलिए कि किसी से मिलें तो उनके बारे में जानना जरूरी होता है। तुमको कैसे लगे? बात यह है कि मैं उन्हें अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। वैसे तो वो कमाल के इंसान है, मगर उनमें कोई ऐसी चीज भी है जिसका मैं तज्जिया नहीं कर पाती। तज्जिया करना जरूरी है क्या? इसलिए कि मेरे जहन में उलझन है, मैं उन्हें समझना चाहती हूँ। मेरे मानो तो उन्हें समझने की कोशिश ही मत करो। क्यों? समझ गई तो बड़ी मायूसी होगी। शिराज उन इंसानों में से है जिन्हें मैं नाकाबिले तशरीह कहता हूँ। वो उलझा हुआ इंसान नहीं है, लेकिन उलझाना जानता है। उसकी शख्सियत में एक कशिश है जिसे वो इस्तेमाल करना जानता है। जल्द या बदेर तुम ये सब कुछ मालूम जरूर कर लोगी, लेकिन खुदा करे जल्द ही मालूम कर लो। मेरा भी ये ख्याल है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वहां जाना जरूरी है क्या? आप नहीं चाहते कि मैं वहां जाऊं? पास मकामात अहम भी होते हैं और खूबसूरत भी, लेकिन ठहरने के लायक नहीं होते। अच्छा, तो फिर मैं खुद ही तुम्हें छोड़ाता हूं। नहीं, आप थके हुए हैं, आप आराम कीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खुदा हाफिज। आपको वाकई पामिस्ट्री आती है? शतरंज की जैसी चाहे तुम चल लेती हो, इस दुनिया में कोई नहीं चल सकता। आपकी बातें अक्सर मेरे समझ में नहीं आती। यूँ कहो किस वक्त समझना नहीं चाहती? अगर ये बात कोई और कहता ना तो मैं सख्त बुरा मानती। अच्छा, शिराज तो बहुत कुछ कह लेता है। शिराज की बातों में सेंस होता है। अरे चलो, मुझे बनाने चली हो, उसका एक एक लफ्ज जहर में बुझा हुआ होता है, उनका मतलब भी तुम खूब समझती हो। प्लीज। ये दूसरी बात है कि तुम उससे टक्कर नहीं ले सकती। हाँ, आपका किरदार अजीम शान क़ुव्वत और हसीन लताफत का मज़हर है। वैसे आपके हाथों की लकीरों में जो सबसे खूबसूरत बात लिखी है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी रोशनी बनकर दूसरों की अंधेरी ज़िंदगी को मजबूत सहारा देगी, और ये कि आप में खुलूस कूट कूट कर भरा हुआ है। आपकी शायरी और मुसव्वरी के बारे में मैं शक करूं या ना करूं, मगर आपकी पामिस्ट्री के बारे में मैं बेहद मशकूक हूँ। तुम्हारी साजिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। चालबाजी तो मुझे जहर लगती हैं। और कल कला को अगर मैं तुम्हारे मंसूबों पर पानी फेर दूं तो ताज्जुब मत करना। आपने मुझे समझ क्या रखा है? ना मैं खुद कर दूं ना चालबाज। और मैं जो तुम्हें समझती हूँ उसे तो अलग रखो। लेकिन एक बात बता दूं, ये चाल तो ठीक नहीं चली। क्यों? क्या इस बाजी पर आपने भी गौर किया है? मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई। दरअसल आज मेरी एक बहुत ही अजीज सहेली आने वाली। अरे इतनी जल्दी? अभी तो आप आई हैं। कुछ देर तो बैठी प्लीज। अच्छा, लेकिन आप इस शहर से अभी तो नहीं जा रही? कुछ कह नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि मेरी जिंदगी का मकसद घूमना है। मैं चाहती हूँ कि जमीन का चप्पा चप्पा देख लूं। ये गलत है।
मेरे ख्याल में औरत को जहाँ सबसे ज़्यादा सराहा जाए वही मकाम उसकी मंजिल मकसूद होता है। मालूम तो यही करना है कि वो मकाम कौन सा है जहाँ उसे सबसे ज्यादा सराहा जाएगा। लेकिन होता यह है कि उम्मन औरत उस मकाम की तलाश में सारा वक्त ज़ाया कर देती है। मेरा ख्याल है लोगों को बहुत वाज़ेह अल्फाज में उसे ये बता देना चाहिए कि उसे किस हद तक चाहा जा सकता है। मगर उन वाज़ेह अल्फाज के बाद भी फैसला वो खुद ही करती है। आपके हाथ की लकीरों में यह भी लिखा हुआ है कि आप जरूरत से ज्यादा जिद्दी हैं। जी हाँ। और आपको इस पर फख्र भी है। मेरा ख्याल है कि इस मामले का आपके साथ से कोई ताल्लुक भी नहीं, और अगर अब आपने किसी किस्म की मुदाखलत की तो वो बेकार ही जाएगी। क्या मतलब है तुम्हारा? नाजिया आपके भाई को पसंद करने लगी। टालने की कोशिश मत करो। मुझे खतरे का एहसास बहुत दूर से हो जाता है। डराओ मत। मगर तुमको डरना ही चाहिए। खौफ तो मुझे भी आ रहा है, मगर बात कुछ यूं है कि जिस जगह से मैं खौफज़दा हूँ वहां से हटना भी नहीं चाहती। जिंदगी में पहली बार किसी जगह ठिठक कर खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, इंतहाई हिमाकत है आपकी। जिंदगी भर में ठहरी भी तो कहा। बहरहाल अब तो हम 10-12 दिन के लिए घूमने फिरने जा ही रहे। उम्मीद है इस अरसे में तुम्हारे मर्ज को काफी अफाका हो जाएगा। शिरासा भी तो हमारे साथ चल रहे हैं। क्या? ये लोग घूमने फिरने जा रहे हैं। नाजिया मुझे साथ चलने के लिए कह रही है। मेरा ख्याल है साथ चलने की तजवीज़ तुम्ही ने पेश की होगी। मैंने उसे दावत देने का मौका जरूर दिया था। मैं जानती थी। बहरहाल जरूर जाओ। नाजिया, वो शख्स जो कुछ भी है वो कुछ और है, लेकिन ये नहीं है जो वो बनता है। यही तो मैं देखना चाहती हूँ। सुनो, तुम्हारी तजवीज़ पे बड़ी सरगर्मी से अमल करने को जी चाह रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं चला गया तो गुल का क्या होगा। गुल की फिक्र मत करना, मैं उसका ख्याल रखूंगी। वैसे नाजिया तुमसे काफी मुतासिर मालूम होती है और तुम भी उससे बहुत मुतासिर हुई। इनकार मत करना। मैं क्यों इनकार करने लगा? वो मुझे बहुत पसंद है। दरअसल वो उससे कहीं ज्यादा अच्छी है जितनी तुमने उसकी तारीफ की है। ज़हीन भी है, साफ वो भी है, लेकिन उसमें एक नुक्स है। वो क्या? उसके ज़हन में बहुत से ऊट पटांग ख्यालात भरे हैं। अब उसे इन ख्यालात को कुर्बान करना होगा। वो अजीब और गरीब इंसान है। अब तक मैंने लोगों को मुख्तलिफ गिरोहों में बांट रखा था, मगर शिराज साहब किसी भी गिरोह में शामिल नहीं किए जा सकते। उनकी शख्सियत बिल्कुल जुदागाना सी है
वो जब बातें करते हैं तो आधी बात अनकही छोड़ देते हैं जो सिर्फ समझी जा सकती है। तुमको तो ठंडे पानी से इफाका होगा। ये शख्स तो आसेब की तरह से तुम्हारे सर पर सवार हो गया है। तुम बहुत गहरे आदमी हो। मुझे उस अंधे कुएं का सोच का खौफ आ रहा है जिसमें मैंने इस लड़की को ढकेल दिया। लेकिन तुम अब पीछे नहीं हट सकती। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, अपनी खुशी के लिए भी और अपने फन के लिए भी। ये तो इज्जत अफजाई है। ओह, मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। नाहिद मेरा इंतजार कर रही होगी। बेहतर। सुबह तो आप लोग कैलाश जा रहे हैं ना? जी हाँ, मगर आप भी तो हमारे साथ चल रहे हैं। आपने तो कहा था कि सोच रहा हूँ शायद चला ही जाऊं। चलिए। साहबजादा मसूद अली खान, लोग इश्क में नाकाम होकर सहरा नवर्दी करते हैं, तुम परियों के देश में घूमते फिर रहे हो। अब वापिस आ जाओ, आखिर कितने दिनों में उन निशानों पर गर्द जमेगी। हो सके तो सवात आ जाना, हम सब यहीं हैं। मासूम बात खूबसूरत है, आ जाओ, तुमसे मिले बहुत दिन हो गए हैं। अदीब। आदाब। मसूद साहब। जी, कमाल है कि मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहले आते ही आपसे मुलाकात होगी। आप कब आए? मैं बस अभी अभी चला रहा हूँ। आंटी के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि आप सब घूमने फिरने के लिए यहाँ आए, सो यहाँ चला है। बैठिए प्लीज। दरअसल अदील भाई अभी अभी अंदर गए हैं, कपड़े बदल रहे हैं। आज शाम को हम एक मशहूर लोक रक्स देखने जा रहे हैं। आप भी चलिए ना। बहुत खूब। तो गोया आप अभी तक दुनिया देखने में मसरूफ हैं। जी हाँ, अभी तक। हाँ साहब, हम भी इतने अरसे सारी दुनिया में मारे मारे घूमते रहे, फिर आखिर लौट के आना ही पड़ा। आपको पता है कि इस अरसे मैंने आपको कई खत लिखे। अच्छा, मुझे तो आपका एक खत नहीं मिला। इसलिए कि मैंने उन्हें भेजा ही नहीं। लिखता रहा और लिख लिख के आपकी नजर करता रहा। ठीक ही किया आपने। हाँ, मैं खुद भी जानता था कि आपको मेरे खतों की कोई परवाह नहीं होगी, मगर मुझे आपकी खैरियत मालूम करके जरूर खुशी होती। बस मसूद साहब प्लीज। अब परेशान बिल्कुल ना हो, मैं पुरानी कहानी दोहराने नहीं आया। आप यकीन कीजिए कि मैं आपकी बेअंदाजा इज्जत करती हूँ, बल्कि अब तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उन सब में भी इतने औसाफ नहीं हैं जितने कि आप में हैं। मैं चाहती थी कि मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहती थी। यही ना कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे। जी हाँ। मगर नाजी बेगम, मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। और आखिर क्यों बोलूं? मैंने आपसे मोहब्बत की है। हर मोहब्बत को कभी कोई और नाम नहीं दिया जाता। इससे तो बेहतर है कि उसे गुमनामी रहने दिया जाए।
जी हाँ। लीजिए, मैं तैयार। लाट साहब, तुम कैसे आन टपके? यार अदिल, यूं लगता है कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। लोग पता नहीं क्यों बार बार मिल जाते हैं। बेइरादा क्यों गप मारते हो? हैं? अच्छा सुनो, हम एक इलाकाई रक्स देखने जा रहे हैं। बहुत देर है नाजिया बेगम, अभी चाय मिलेगी या नहीं? लाती हूँ। आओ फिर। आओ की शर्म, बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई खास बात मालूम होती है, वरना इस मौसम में आप बंद कमरे में बैठकर मेरा इंतजार ना करती। मैं आजकल बड़ी सख्त उलझन में हूँ। अरे क्यों? दरअसल नाजिया की तरफ से मुझे बड़ी फिक्र है। कोई खास बात? मुझे बताइए। तो ये शिराज उसकी जान के पीछे लग गया है, तो साफ जाहिर है कि उस पर डोरे डालने की फिक्र में है। शिराज? बताया? वाकई? भाई तुम्हारे तो सामने की बात है, हैरत है तुम अब तक नहीं समझी। आप यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हुआ। मुझे एहसास हुआ है, तभी मैं कह रही हूँ। वैसे भी शख्स मुझे एक आंख नहीं भाता। इसका जाहिर कुछ है, इसका बातिन कुछ है। हर वक्त अपनी इल्मियत का रोब जमाता रहता है, बड़े से बड़े अल्फाज इस्तेमाल करता है। ऐसे लोग बड़े सितही होते हैं और अंदर से निहायत वाहियात। लेकिन नाजिया भी इस बात को नहीं समझ सकी है। क्या नाजिया का भी शिराज की तरफ कुछ ख्याल है? पता नहीं, घूम फिर के आएगी तो पूछूंगी उससे। अभी इंतहा है कि नहीं, शिराज भी उन लोगों के साथ रवाना हो गए। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं सबको रोक देती। मेरे ख्याल से आप नाजिया से इस बात का जिक्र ना कीजिए। मुमकिन है ऐसी कोई बात ही ना हो और आपके कहने से हो जाए। वैसे आप शिराज का अदिया जरूर मालूम कर लीजिए। क्या मैं मालूम करूं? वो भी शिराज से? मैं हरगिज उस शख्स से कोई ऐसी बात करने की रवादार नहीं हूं जिसका जवाब अगर वो चाहे तो इंतहाई बतहजीबी से दे सकता है। खैर, शिराज से तो मैं मालूम कर लूंगी। अगर तुम्हें शिराज की इतनी फिक्र क्यों है, जबकि फिक्र तो तुम्हें नाजिया की होनी चाहिए। शिराज की मुझे कोई फिक्र नहीं। दरअसल इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, लिहाजा आसानी से मालूम कर सकती हूँ। हाँ, पूछ लेना। मैं भी नाजिया से जरूर बात करूँ। सारी दुनिया में उसे यही एक वाहियात सा आदमी रह गया तो पसंद करने को। आपको ये रिश्ता पसंद नहीं होगा? किसी माकूल इंसान को ये रिश्ता पसंद नहीं आ सकता, जबकि नाजिया अच्छे से अच्छे लड़कों को मना कर चुकी है। शिराज तो किसी तरह भी उसके काबिल नहीं है। वैसे भी उसके पास रखा क्या है, किस बिरते पे वो मेरी भांजी की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब अच्छी तरह समझती हूँ। मुमकिन है ये बात ही ना हो और वो सचमुच नाजिया को पसंद करते हो। मजाल है उसकी। और तुम उससे कह देना खबरदार मेरे घर ना आए, मैं हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं दूंगी। क्या मैं समझती नहीं हूँ कि पुराने मुसव्विरों की दर्जन दो दर्जन तस्वीरों और एक बेवकूफ सी बेटी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है? खैर, तस्वीरें बड़ी कीमती हैं और बेटी बेवकूफ नहीं है। मैं अभी नौकर भेज के उन लोगों को वापस बुलवाती हूँ। बस बहुत सह कर चुके और फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। अगर आप समझती हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा तो जरूर कीजिए। बहरहाल अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अदील भाई, आपकी काहली नाकाबिल तलाफी जुर्म बन चुकी है। बाहर इतनी खूबसूरत फुहार पड़ रही है और आप यहाँ अकेले आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। तुम्हें यकीन है कि वो खूबसूरत फुहार मेरे लिए पड़ रही है? मुझे तो इस बात का यकीन नहीं है।
इसीलिए तो आंखें बंद किए बैठा। आप जो है ना, आप हद दर्जे कनूती हैं। इतनी खूबसूरत जगह आकर भी आप खुश नहीं हुए। खुशी का ताल्लुक ना मौसमों से होता है ना जगहों से होता है। फिर किससे होता है? जब आदमी के अंदर एक रोशनी का छोटा सा दिया खुद ब खुद जल उठता है तो उसे हर चीज खूबसूरत लगने लगती है। क्या आपके अंदर भी ये रोशनी का छोटा सा दिया जल रहा है? झूठ मत बोलिएगा। तुम्हें मेरी आंखों में जो तारीकी दिखाई देती है इस बात का सबूत है कि मेरे पास रोशनी का कोई छोटा सा दिया नहीं। तभी तो मुंह छुपाए बैठा रहता हूँ। आपके पास अपनी काहिली के लिए 101 जवाब है। मुझे तो हर चीज खूबसूरत लगती है, बादल, बिजली, बूंदे, पहाड़, बस हर इसलिए कि तुम खुश हो। रोशनी की जद पे हो ना? मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, कोई नई बात तो नहीं। हाँ, मगर जब खुशी फायर के साथ पढ़ने पड़ी तो जरूर कोई नई बात होती है। क्या आप कभी यूं ही ऐसे खुश नहीं हुए? मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त भी बहुत खुश हूँ, लेकिन बखैर तुम्हारे जरा कुनूती हूँ। इस खौफ में रहता हूँ कि ये लम्हे मुख्तसर हैं, गुजर जाएंगे। आप एतबार क्यों नहीं करते? तुम्हें है? मुझे है। खुदा करे तुम्हारे एतबार कभी न टूटे। जानती हूँ कि बाज़ जज्बे बड़े नाकाबिल एतबार होते हैं। मसलन मोहब्बत। मोहब्बत? ये आपने क्यों कहा? यूं है। मगर आपने तो कभी मोहब्बत नहीं की या की है? हाँ? मैंने? हाँ। मेरी बात जरा दूसरी है। इस कठिन आजमाइश में मैं कहाँ पड़ता? मेरे पास न वक्त है न शायद जिंदगी। वैसे भी नाचे बेगम, मुझे इस लफ्ज का एतबार जरा कम है। मगर मोहब्बत अपना एतबार खुद नहीं दिलाती। नहीं तो ये तो अल्लाह की बनाई हुई वो बेजबान शय है। इसकी हजारों नकलें बाजार में आ गई हैं और धड़ाधड़ फरोख्त हो रही हैं। असल और नकल में तमीज करना नामुमकिन हो गया है। फर्ज करो कि अगर ये कभी लफ्ज तुम्हारे सामने आए, तुम्हारी जिंदगी, तो तुम पहचान लोगी? मैं पहचान लूंगी। इतना आसान नहीं। इतना आसान होता ना तो इस लफ्ज पर रोने वाले इतने ज्यादा ना होते। प्लीज, ऐसे खूबसूरत मौसम में ऐसी खौफनाक बातें ना करें। ये खूबसूरत मौसम बहुत बेरहम और बहुत बेहिस होता है नाचिया। मैंने इस मौसम में लोगों को हंसते भी देखा है और बड़ी बेकरारी से रोते भी देखा है। डर गए? खुदा करे कि इस मौसम में तुम हमेशा हंसते रहो। और हाँ, मामी ने अकरम को भेजा है, कहा है कि हम लोग लौट जाएं। अभी से? मगर कल तो हम पहाड़ पर जा रहे हैं। कल के बाद बस। मैं भी जाना नहीं चाहती। मैं जानता हूँ नाचिया, मगर कभी कभी ना चाहते हुए भी वापस लौटना पड़ता है। चलिए, चली जाऊंगी वापस, मगर आज नहीं, परसों। ये मेरा आखिरी फैसला है। आप इस वक्त में अकेली बैठी? मसूद साहब, आइए आइए। दरअसल बात ये थी कि बाकी सब लोग तो तैयार होने चले गए। मैंने सोचा इतने में मैं जल्दी से सैंडविचेस ही बना लूं। को पहमाई करते वक्त भूख बहुत ज्यादा लगती है। आप भी चल रहे हैं ना? जी नहीं, मैं आज वापस जा रहा हूँ।
आप सबसे खुदाफिज कहने के लिए आया था। क्यों? पता नहीं, दिल ने कहा कि लौट चलो, सो जा रहा हूं। अच्छा चलिए, सैंडविच खा लीजिए। चाय भी पियेंगे ना? प्लीज मिस नाजिया, आप मुझ पर तरस मत खाएं, क्योंकि ना तो ये आपके ऊपर अच्छा लगता है और ना मुझ पर। मगर मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूं कि आपने तो कभी भी कुछ नहीं कहा, और वैसे भी कहने के लिए था ही क्या। देखिए मसूद साहब, आप अपना वादा भूल रहे हैं। सॉरी, बात दरअसल ये है कि मेरे लिए ये वादा निभाना बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। शुक्रिया। अब खुदा जाने कि आपसे कब और किस अंदाज में मुलाकात हो, क्योंकि आपको तो तब्दीलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, मुझे तब्दीलियों से डर लगता है। मेरे जी चाहता है कि हालात यूं ही रहें, हालांकि मेरी खुद गर्जी है। हालात तो कभी भी एक जैसे नहीं रहते। उस दिन में जब हम पहली बार मिले थे और आज में बड़ा फर्क है। मैं जानता हूँ, और मैं ये फर्क बहुत वाज़ेह तरीके से देख सकता हूँ। बहरहाल, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो फिर मुलाकात होगी ना। हाँ जी हाँ, अब तो हमारी मुलाकात तब होगी जब आपकी शादी हो चुकी होगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। हाँ, जिस रोज मैं ये सुन लूंगा कि आप किसी और की हो चुकी हैं, तो फिर शायद मैं खुद भी कभी इस बारे में सोचूं। खुदा हाफिज। भाई मुझे देखो, मुझे जैसे ही मालूम हुआ कि तुम सैर तफरी से वापस आ गई, मैं फौरन तुमसे मिलने आ गई। अपने भाई से भी नहीं मिली हूँ। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी सच्ची खैर हूँ। नवाजिश है आपकी। अरे तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, बस ठीक ठाक रहो तुम। आप नाजिया की फिक्र न करें कि बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। हम लोग कल यहाँ से जा रहे हैं। आप इसे कुछ भी समझे, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि नाजिया अपने घर वापस जा रही। मगर मैं तो यहाँ बहुत खुश रही हूँ, बल्कि जाने का सोचकर तो मुझे कोफ्त हो रही है। लेकिन हम लोग यहाँ सारी उम्र तो रहने के लिए नहीं आए, इतने घूम फिर लिए बस बहुत है। मगर आंटी, इतने खूबसूरत और पुरसुकून मकाम पर तो लोग रहने की तमन्ना करते रहते हैं। रहने दो, खूबसूरती कोई 8 आने का सिक्का नहीं कि उठा के जेब में रख लिया, ना ही सकून कोई तोता है कि पिंजरे में बंद करके बस रख लिया अपने घर। भाई मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि बाहर की खूबसूरती और सुकून से कुछ नहीं होता। ये चीजें इंसान के अपने अंदर होनी चाहिए। ये तो वाकई आपने बहुत अच्छी बात। अरे मैं इससे भी अच्छी बातें कर सकती हूँ। सारी दुनिया का तजुर्बा है मुझे, अच्छे बुरे हर तरह के लोगों से मिली हूँ। किसी दिन मेरे पास आना, मैं सबके बारे में बताऊंगी। वो आप इसे बताने की कतई जहमत न करें। ये खुद अक्लमंद है, देख सकती है, समझ सकती है। मुझे मालूम था ये बात आपको पसंद नहीं आएगी। मैं साफ बात कर देती हूँ, इसलिए अमूमन लोग मुझे पसंद नहीं करते। अब किश्वरी को ले लीजिए, पूछ लीजिएगा उनसे, जहर लगती हूँ मैं उनको। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रहने दो, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी और देर रुकिए। नहीं, मेरी कोई बात अगर आपको नागवार लगी हो तो माफ कीजिएगा। मुझे मालूम मैंने खासा आपको बोर किया है। जी वैसे अब तो शायद मुलाकात मुश्किल ही से हो। जी हाँ, अब तो मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग कल दिन में चले जाएंगे ना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा करे तुम खुश रहो। शुक्रिया। आइए मत। नाजिया, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मैं इस किस्म की औरतों से मेलजोल कतई पसंद नहीं करती। मेरे घर आने के लिए जुर्रत कैसे हुई? आंटी, उन बेचारी का तो सिर्फ ये कसूर है कि वो बेहद बेवकूफ है। खैर, जो कुछ भी है नाकाबिले बर्दाश्त है। और तुमसे भी मैं यही कहूंगी कि लोगों से मिलते वक्त देख लिया करो कि इस काबिल भी हैं या नहीं। अच्छा जाओ, अब नौकरों से कहो पैकिंग शुरू कर दें। मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। जैसे आपकी मर्जी आंटी। नसीम गोल। आपका ये जुमला कि फिर कभी ना कभी जरूर आऊंगी बहुत तकलीफ दे है। क्यों? कभी ना कभी को तो सारी उम्र पड़ी है। यूं गैर यकीनी से मुसलसल किसी का इंतजार किए जाना बड़ी अजियतनाक बात है। मगर लोग तो कहते हैं कि इंतजार में बड़ा मजा आता है। सख्त अजियत पसंद लोग होंगे,
मैं नहीं। फिर आप इंतजार मत कीजिएगा। बहुत बेहतर। आपका क्या है? आप फिर दुनिया की सियाहत को निकल खड़ी हो। चाहें तो लामकां का चक्कर भी लगा सकती हैं। ये जगह भी तो लामकां का एक हिस्सा है। इसे मेरे रास्ते में शामिल समझिए। महज रास्ते में? ये बड़ा जुल्म है। मैं आपको रास्ते में नहीं बल्कि मंजिल पर पहुंचते देखना चाहता हूं। मुस्महिल मगर मुतमईन। मुझे लगता है कि आपको औरतों की सियाहत और खुद मुख्तारी पसंद नहीं है। ये नहीं, मैं तो खुद कहता हूं कि जिंदगी हमें आर्ट के शाहकार की मानंद बसर करनी चाहिए, और आप इसे बहुत खूबसूरत फनपारे की तरह गुजार रही हैं। शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप खूब घूमें फिरें, जो जी में आए करें, जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाएं, कामरान रहें। कामरान से आपकी क्या मुराद है? यही कि जो आप चाहें कर सकें। पता नहीं है कामरानी है या नाकामी है, क्योंकि इंसान तो बड़ी हिमाकतें भी कर बैठता है और मुकम्मल खुद मुख्तारी से थक भी जाता है। यही तो मैं कहता हूँ। पता नहीं जो बात मैं आपसे कहनी चाहता हूँ वो इसी वक्त कह दूं या उस वक्त का इंतजार करूं जब आप थक जाएं। जैसे आपकी मर्जी। इसमें मैं क्या राय दे सकती हूँ? वैसे भी देर हो रही है, मेरे ख्याल में मुझे चलना चाहिए। गुल से भी मिलना और आंटी मेरा इंतजार कर रही हैं। अभी ना चाहिए, अभी तो आपसे बहुत सी बातें करनी है। फिर से? जी नहीं, अभी इसी वक्त। आप चाहें या ना चाहें आपको ये बात अभी सुनना होगी। जी। हो सकता है आपको ताज्जुब हो, बल्कि ये बात बुरी भी लगे, मगर मैं खुद इस इंकिशाफ पर बहुत हैरतज़दा हूं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं अगर ये बात ना भी कहूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यह हकीकत तो अपनी जगह मौजूद है ना। अब यूं भी आप मोहब्बत से इस कदर खौफज़दा क्यों हैं? ये तो दुनिया का सबसे बेबाक और सच्चा जज्बा है। मैं चलती हूँ। मुझे मालूम है कि आप के नज़दीक मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपको पेश करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मुमकिन है कि जिंदगी में कभी मेरी मोहब्बत आपको सुकून पहुंचा सके। मेरे लिए ख्याल बहुत बहुत जांबख्श है। अब मैं पशेमान भी नहीं, क्योंकि ये बड़ी सादा सी बात है कि आप मेरे लिए दुनिया की अहम तरीन शख्सियत है। वक्त भी अजीब चिकनी मिट्टी से बना है। अभी यहाँ था, अभी कल हो गया और फिर परसों, हफ्ते, महीने और फिर पूरा साल। हाँ, वाकई एक पूरा साल गुजर गया है। कराची 12 सितंबर 3 बजे दोपहर, नाजिया। टू मिस्टर शिराज अहमद, स्वात, पाकिस्तान। आ जाओ, आइए। तुम्हारा खत है। मेरा खत? आपा का है। मायूस हुई? नहीं, मायूस क्यों होती? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा चेहरा एक खुली किताब है, एक एक लफ्ज पढ़ा जाता है। मैं कोई भी बात राज में रखने के कायल ही नहीं हूँ। छुपाते वो लोग हैं जो कमजोर होते हैं। तुमने ठीक कहा। हेलो,
जी हाँ, है। तुम्हारा फोन है। तुम्हारे इंतजार का जवाब है। शिराज है। हेलो। अकरम, अकरम जरा ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी ले आए। जी हाँ, जल्दी से। हाँ, सुना आंटी किधर है? ये लड़की इतने खराब मौसम में कहाँ जा रही है? नाजिया, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? आंटी मैं अभी आप ही के पास आ रही थी। मैं थोड़ी देर को बाहर जा रही हूँ ड्राइवर को साथ लेकर। इतने खराब मौसम में? जी जरूरी काम था। जाना कहाँ है तुमको? वो शिराज साहब है ना, वो स्वाद से कराची एक दिन को आए हैं। अभी अभी उनका टेलीफोन आया था। ओह, तो शिराज साहब अब कराची आ गए हैं। मुझे इसी बात का अंदेशा था। जी? दौलत की कशिश दुनिया की सबसे बड़ी कशिश होती है। तो मैं तुमसे मिलने की खातिर कराची आए हैं। जी वो यहाँ अपने किसी काम से आए हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। इसमें दौलत का कोई दखल नहीं है। बड़ी नवाजिश है उनकी जो कराची तशरीफ ला यहाँ फोन किया। बहरहाल तुम उनसे कह दो कि कल अगर उन्हें फुर्सत है तो यहाँ आ सकते हैं। मगर आंटी कल तो वो वापस चले जाएंगे। तो मजबूरी है, बशर्ते जिंदगी फिर सही। आंटी मैंने उनसे कहा था कि बस मैं अभी आ रही हूँ। अगर कह भी दिया है तो अब माजरत कर लो, क्योंकि इस वक्त वहां जाना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों? इसलिए कि मैं इसे गैर मुनासिब भी समझती हूँ और गैर जरूरी भी। इसमें गैर मुनासिब क्या बात है? आप सब शिराज साहब से वाकिफ हैं। लेकिन मैं शिराज की वाकफियत को अपने लिए बायस फख्र तो नहीं समझती, और न तुम्हें समझना चाहिए। मैं इस वक्त तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे इसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। हालांकि नजर आनी चाहिए। शिराज इतने आला और अरफा नहीं है जितना कि खुद को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, या जितना तुम समझ रही हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस शख्स से कोई राब्ता न रखो। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। आपसे गुस्ताखी नहीं करना चाहती, मगर हाँ हाँ, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम खुद मुख्तार हो, अपनी मर्जी की मालिक हो। लेकिन जब तक तुम मेरे साथ रह रही हो तुम्हें मेरे उसूलों का एहतराम करना होगा। आंटी मैं आपके उसूलों का एहतराम करती हूँ, मगर इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं हरगिज तुम्हें उस शख्स के पास जाने की इजाजत नहीं दे सकती। बहरहाल तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें उस शख्स से बचाना मेरा फर्ज है। आंटी आप शिराज साहब के बारे में सख्त गलतफहमी में मुब्तला हैं। वो निहायत आला दर्जे के इंसान हैं। निहायत आला दर्जे के इंसानों की नाकाम नकल हैं। मैं उन्हें मुद्दत से जानती हूँ। अपने मुतालिक दुनिया को धोखा देना उसका महबूब मशगला है, और तुम पर जो वो ये खास तवज्जो दे रहा है इसकी भी एक ठोस वजह है, तुम्हारी दौलत। आंटी आप उनके साथ ज्यादती कर रही हैं। अगर मैं ज्यादती भी कर रही हूँ तो इस ज्यादती के लिए तुम किसी दिन मेरी शुक्रगुजार होगी। ड्राइवर से कहो गाड़ी बंद कर दे। आंटी आपने मुझे जरा देर ही से रोका है। मैं फैसला कर चुकी हूँ। बाकी बात हम कल सुबह करेंगे। आंटी मैं आपको इसी वक्त बता देना चाहती हूँ कि मैंने शिराज साहब से शादी करने का फैसला कर लिया है। मैं 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। सारी उम्र इंतजार में चौखट पर नहीं खड़ा रह सकता। अगर मुझे ये एहसास हो जाए कि अंधेरे ही मेरा मुकद्दर है तो मैं दरवाजे बंद करके खुद को अंधेरों ही के हवाले कर दूं। रोशनी की आस से क्यों लगाऊं? अगर आप जैसे लोग अंधेरों में खो जाए तो दुनिया से रोशनी बहुत कम हो जाएगी। फिर आप मुझे वो रोशनी दे दी। मुझे मालूम है कि आपके लिए ये फैसला खासा मुश्किल होगा, क्योंकि जिंदगी अपनी तमाम तर वसतों के साथ आपके सामने मौजूद है। मैं समझती हूँ कि जिंदगी में वसत पैदा करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो आप में मौजूद है। हौसला, खूबसूरती और मोहब्बत का यकीन। तो मैं इस यकीन के साथ वापस चला जाऊं। क्या वाकई कल वापस चले जाएंगे? अगर आपने मुझे ना रोका तो मुझे वापस जाना ही होगा। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लायक आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी मोहब्बत की। पता नहीं उसकी आपको जरूरत है भी या नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं?
नाजिया, तुम्हें मम्मी से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जानती हो कि वो बात परेशान हो गई है। मैंने उनसे जो कुछ भी कहा था सही कहा था। मैं वाकई शिराज से शादी कर रही हूँ। आंटी, मैं आपको बताना चाहती थी कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। क्या जानती हैं? यही कि मैं तुमको बहुत अक्लमंद समझती थी, मगर तुम इंतहाई बेवकूफ निकली। आंटी, मुझे मालूम है कि आपको ये बात नापसंद है, मगर वो ये बात पसंद नहीं आ सकती। खैर, अब तो मैं किश्वर से बात करूंगी। क्यों? किश्वर से क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने अजीज दोस्त की खातिर ये सारा चक्कर चलाया है। कमाल है, किस होशियारी से उसने सारी स्कीम बनाई और किस कदर आसानी से तुम उन लोगों के फंदे में आई हो। किश्वर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो इसमें कोई दखल है उनका। अब तुम जो चाहो समझो, लेकिन तुम्हें ये बता देना मैं अपना फर्ज समझती हूँ कि वो शख्स मोहब्बत के खेल 1000 बार खेल चुका है और तुमसे जो इस वक्त शादी कर रहा है वो महज तुम्हारी दौलत की वजह से। ये गलत है। और ये भी सही है कि अगर किश्वर उसकी हौसला अफजाई न करती तो उसकी इतनी जसारत नहीं हो सकती थी कि तुम्हारी तरफ नजर उठा के देखे। लाख अपने को अफलातून समझे, लेकिन